दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ब्रोली से लेके सेराफिम गोकू तक के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। एंड अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे प्रीवियस पार्ट्स को कवर किया है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर से जाके चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रोली वेजिटो से बोलता है, क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकते कैकरोट? हम साथ में मिलके सबको फिर से वापस ला सकते हैं। एंड फिर वेजिटो बोलता है, नहीं ब्रोली, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। 4th और 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि वो मेरी बाउंटी को क्लेम करना चाहते हैं एंड उन्हें हराने के लिए मुझे तुम्हारी पावर चाहिए होगी ब्रोली। और ये कहने के तुरंत बाद वेजिटो अपने अल्ट्रा फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो तेजी से ब्रोली के पास जाके उस पे अटैक कर देता है, पर ब्रोली वेजिटो का अटैक ब्लॉक कर देता है और वेजिटो को एक जोर का पंच मारता है। वो पंच वेजिटो को काफी जोर का लगा रहता है। ब्रोली की पावर को देख के वेजिटो अपने ब्लैक डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर हम वेजिटो के अंदर गोकू को देखते हैं। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वेजिटो की बॉडी से बाहर जाके वेजिटो और ब्रोली का बैटल रोकने वाला रहता है, बट तभी गोकू का हाथ कोई पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वेजिटा होता है। वो अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में रहता है। वेजिटा बोलता है, नहीं कैकरोट, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि हमें ब्रोली की पावर की जरूरत है। एंड तभी गोकू भी अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा से बोलता है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे वेजिटा, क्योंकि ब्रोली हमारा दोस्त है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वो अपने ब्लैक डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है। वेजिटो के ब्लैक डेमोनिक फॉर्म को देख के ब्रोली बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी ब्रोली एक जबरदस्त पावर अप करता है एंड फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वेजिटो ब्रोली पे भारी पड़ रहा होता है, बट तभी अचानक से वेजिटो कुछ होता है एंड तभी ब्रोली वेजिटो को एक जोर का पंच मारता है और फिर हमें पता चलता है कि वेजिटो के अंदर गोकू और वेजिटा के फाइट करने की वजह से वेजिटो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पा रहा होता है। गोकू अपने अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर दोनों गोकू और वेजिटा अपने अल्ट्रा फॉर्म में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वेजिटा बोलता है, हमें ब्रोली की एनर्जी चाहिए कैकरोट, क्योंकि तुमने भी देखा कि वो गार्ड कितना ज्यादा पावरफुल था, तो वो जेनो और प्रीस्ट उससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे और हमारी अकेले की एनर्जी काफी नहीं है उन्हें हराने के लिए, इसीलिए हमें ब्रोली को एब्जॉर्ब करना ही होगा। और फिर वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक जबरदस्त पावर अप करता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सिर से बिल्कुल वेजिटो के ही तरह 2 डेमोनिक हॉर्न निकल आती हैं। ये देख के गोकू भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वेजिटा गोकू को एक किक में ही नॉकआउट कर देता है और गोकू अनकॉन्शियस होके डायरेक्ट अपनी बेस फॉर्म में ही आ जाता है। एंड इसके बाद ही वेजिटो की पावर्स फिर से आ जाती हैं और वेजिटो ब्रोली की कलाई तोड़ देता है। ब्रोली काफी ज्यादा दर्द में रहता है और फिर वेजिटो ब्रोली का डायरेक्ट गला ही पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पे पटक देता है। इसके बाद वेजिटो ब्रोली को एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है ब्रोजीटो। दूसरी तरफ जिरेन मकोटो से फाइट करता रहता है एंड फिर मकोटो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें कि वो डीमन लग रहा होता है। जिरेन मकोटो से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। वो मकोटो को पीछे पुश करता रहता है, बट तभी मकोटो अपने डीमन टेल्स को जिरेन के शरीर के आर पार कर देता है। मकोटो के ऐसा करने की वजह से जिरेन लगभग मर चुका रहता है, लेकिन तभी मकोटो जिरेन की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। मकोटो बोलता है, आखिरकार ऐसी बॉडी मिली जो कि एक डीमन के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। उसे बहुत जोरों की भूख लगी रहती है। वेजिटो स्पेस में कहीं जाता रहता है, बट तभी उसे फ्रीजा मिलता है। फ्रीजा को देख के वेजिटो काफी हैरान हो जाता है, पर वेजिटो उसे इग्नोर करके अपने रास्ते जाने लगता है। पर तभी फ्रीजा अपने न्यू ब्लैक फॉर्म वेजिटो को शो करता है, पर फ्रीजा की ब्लैक फॉर्म को देख के वेजिटो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो फ्रीजा पे जोर जोर से हंसने लगता है। वेजिटो को उसकी ब्लैक फॉर्म का मजाक उड़ाता देख फ्रीजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेजिटो पे अटैक कर देता है, पर वेजिटो फ्रीजा के अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। वेजिटो बोलता है, क्या बात है फ्रीजा, तुम्हारी पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम भूलो मत कि मैं भी पहले से और भी ज्यादा
पावरफुल हो चुका हूँ। बट तभी फ्रीजा बोलता है, हाँ मुझे पता है मंकी, क्योंकि मैं क्रिस्टल बॉल से तुम्हारे सारे एक्शंस पे नजर रख रहा था और अब तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे बन गए हो मंकी, प्योर इवल। नहीं, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा इवल हो चुके हो। ये सुन के वेजिटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फ्रीजा को एक जोर की किक मारता है और फ्रीजा दूर जाके अपने स्पेसशिप से टकराता है। एंड फिर वेजिटो तेजी से फ्रीजा के पास जाके उसका सर ही पकड़ लेता है और जोर से एक प्लेनेट पे जाके फ्रीजा को पटक देता है। हम देखते हैं कि फ्रीजा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। फ्रीजा को बुरी तरह पीटने के बाद वेजिटो वहाँ से जाने लगता है, बट तभी फ्रीजा हिम्मत जुटा के अपने पैरों पे खड़ा होता है। ये देख के वेजिटो फ्रीजा से काफी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर वेजिटो फ्रीजा के पास जाके उसे हकाई करने वाला होता है। बट तभी फ्रीजा बोलता है, तुम्हें मेरी जरूरत है मंकी, जरा सोचो अगर हम साथ में मिलकर ट्रेनिंग करें तो हम कितने ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं एंड फिर मैं तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगा उस जेनो और उसके प्रीस्ट को मारने में। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर से ही उन दोनों को मारना चाहता था। फ्रीजा की बातों को सुन के वेजिटो सोचता है, फ्रीजा का पोटेंशियल तो ब्रोली से भी ज्यादा है और अगर मैं इसे थोड़ा ट्रेन करूं तो ये मेरी काफी मदद कर सकता है, पर क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? एंड फिर वेजिटो फ्रीजा से बोलता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे जिंदा रखूंगा और तुम्हें ट्रेन करूंगा, अगर तुम मुझे अपने शिप पे ले चलो और मुझे खाना खिलाओ। इसके बाद वेजिटो फ्रीजा की शिप पे आ जाता है और खाना खाने लगता है। एंड फिर फ्रीजा वेजिटो से बोलता है कि उसे जेनो की कमजोरी पता है। इसके बाद फ्रीजा वेजिटो को बताता है कि एक बार वो मल्टीवर्स के कोने में एक प्लेनेट पे गया था जहाँ पे एक लाइब्रेरी थी और वहाँ उसे ग्रैंड प्रीस्ट के भाई के बारे में पता चला जो कि पूरे डीमन रियल्म का किंग है एंड उसका नाम है लूसिफ। एंड वो जेनो से भी ज्यादा पावरफुल है और वो हमारे रियल में आना चाहता है और जिसका दिल एकदम काला होगा और जिसके पास 2 हॉर्न्स होंगी। लूसिफ उसी के जरिए इस रियल में वापस आएगा। फ्रीजा की पूरी बात सुनने के बाद वेजिटो अपने दोनों डेमोनिक हॉर्न फ्रीजा को दिखाता है और कहता है, कहीं तुम इन हॉर्न्स की तो बात नहीं कर रहे हो? एंड वेजिटो के हॉर्न्स को देख के फ्रीजा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वेजिटो सोने के लिए चला जाता है और तभी वेजिटो एक सपना देखता है। वेजिटो गोहान और ट्रंक से मिलता है और वो उन दोनों को ट्रेन करने लगता है, बट तभी वेजिटो कुछ होता है और फिर वेजिटो लूसिफ को देखता है। लूसिफ वेजिटो की बॉडी पे कब्जा कर लेता है एंड फिर वेजिटो अपने ब्लैक डेमोनिक फॉर्म में अपने दोनों बेटों को एकदम बेरहमी से किल कर देता है और तभी वेजिटो की नींद खुल जाती है। इतना भयानक सपना देखने के बाद वेजिटो घबरा जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है एंड वेजिटो ट्रेनिंग करने के लिए फ्रीजा के साथ एक प्लेनेट पे आ जाता है। वेजिटो पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है और बिल्कुल सेल की ही तरह वेजिटो अपना वेजिटो जूनियर बना देता है ताकि फ्रीजा वेजिटो जूनियर के साथ ट्रेनिंग कर सके। और फिर वेजिटो अपने बॉडी में से सभी लोगों को बाहर निकाल देता है। सभी काफी हैरान रहते हैं ये सोच के कि वो आखिर बाहर कैसे आए। और फिर वेजिटो उन सभी से कहता है कि अगर किसी ने उसे डिफीट कर दिया तो वो उसे रिलीज कर देगा। वेजिटो की ये बात सुनते ही ब्लैक अपनी एक न्यू फॉर्म शो करता है जो कि होती है सुपर सेन 3 रोजे और यामुशी भी अपनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फिर गोकू भी अपने अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर तीनों ब्लैक, यामोशी और गोकू वेजिटो पे एक साथ अटैक कर देते हैं और वेजिटो उन तीनों को अकेले ही संभाल लेता है। लेकिन तभी वेजिटो कुछ सेंस करता है और फिर वो वेजिटा को देखता है जो कि अपने डेमोनिक फॉर्म में रहता है। वेजिटा के डेमोनिक फॉर्म को देख के वेजिटो काफी हैरान हो जाता है और फिर वेजिटा तेजी से वेजिटो के पास आ जाता है। ये देख के वेजिटो वेजिटा को पंच मारने जाता है और वेजिटा उस पंच को डॉच करके वेजिटो को ही जोर का पंच मारता है। इसके बाद वेजिटा वेजिटो को एक किक मार के उसे अपने से दूर फेंक देता है एंड दूसरी तरफ वेजिटो जूनियर अपने अल्ट्रा फॉर्म में फ्रीजा पे भारी पड़ रहा होता है, पर फ्रीजा कैसे न कैसे करके वेजिटो जूनियर को उसके ब्लैक डेमोनिक फॉर्म में ले ही आता है। इसके बाद हम पिरामिड के बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ पे कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि हिट रहता है, पर तभी हिट के पीछे भी कोई आता है और वो मकोटो रहता है जिसने जिरेन की बॉडी पोजेस की रहती है। इसके बाद हम फ्रीजा को देखते हैं। वो वेजिटो के पास आता है एंड उसके हाथ में वेजिटो जूनियर की बॉडी रहती है। फ्रीजा वेजिटो जूनियर को वेजिटो के सामने
फेंक देता है और खुद वेजिटो को उससे फाइट करने बोलता है, पर वेजिटो हंसता है और फ्रीजा से कहता है मेरे पास तुम जैसे कमजोरों के साथ फाइट करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए तुम इनसे फाइट करो। और फिर फ्रीजा गोकू और वेजिटा को देख के काफी हैरान हो जाता है एंड फिर वेजिटा फ्रीजा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वेजिटा अपने डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रीजा के पास जाके अपने दोनों हाथों से उसे खींच के मारता है। वेजिटो की डेमोनिक फॉर्म को देख के गोकू थोड़ा निराश हो जाता है, ये सोच के कि वेजिटा ने उसे सरपास कर दिया। बट तभी वेजिटो गोकू के पास जाता है और उससे बोलता है वेजिटा के पास भले ही डीमन की पावर है काकारोट, पर तुम भूलो मत कि मेरे पास सभी एंजल्स की पावर है और तुम्हें बस एक वे ढूंढना है उनकी पावर्स को यूज करने का। और तभी दूसरी तरफ जिरेन और हिट में फाइट शुरू हो जाती है। जिरेन हिट पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी हिट जिरेन को इन्फिनाइट टाइम लूप में ट्रैप कर देता है, जिसमें जिरेन अपने माइंड में ही हिट से फाइट करता रहता है और फिर हिट वहां से जाने लगता है। बट तभी मकोटो जिरेन की बॉडी से बाहर निकल के हिट की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। और दूसरी तरफ दोनों फ्रीजा और वेजिटा का बैटल चल रहा होता है एंड फिर वेजिटा फ्रीजा के पीछे आके उस पे एक जोर का अटैक करता है और फ्रीजा डायरेक्ट जाके जमीन से टकराता है। हम देखते हैं कि फ्रीजा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है और तभी वेजिटा फ्रीजा के पास आ जाता है और उसका डायरेक्ट गला ही पकड़ लेता है। फ्रीजा बोलता है तुम्हें याद है वेजिटा, मैंने तुम्हें इतनी आसानी और बेरहमी से प्लेनेट नेमेक पे मारा था और आज देखो तुम मंकी कितने पावरफुल हो चुके हो। फ्रीजा की बातों को सुन के वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक फाइनल पंच फ्रीजा को मारने जाता है, लेकिन तभी फ्रीजा को कुछ होता है और वो पावर अप करने लगता है एंड फिर फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने न्यू फॉर्म में। फ्रीजा की न्यू फॉर्म को देख के वेजिटा काफी शॉक हो जाता है। फ्रीजा तेजी से वेजिटा के पास जाके उसे एक जोर का पंच मारता है और वेजिटा हवा में जाने लगता है। बट तभी फ्रीजा एयर में जाके अपने टेल से वेजिटा पे अटैक करता है और वेजिटा जोर से जाके जमीन से टकराता है। और तभी वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कपड़े फाड़ देता है और फुल रेज में आ जाता है, पर इससे फ्रीजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वेजिटा फ्रीजा के पास जाके अपने दोनों हाथों से उस पे बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर उससे फ्रीजा को कुछ नहीं होता है एंड फिर वो वेजिटा के पीछे आके अपने हॉर्न वेजिटा के शोल्डर में ही स्टैब कर देता है। हम देखते हैं कि वेजिटा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ चुका रहता है एंड फिर फ्रीजा एक फाइनल अटैक वेजिटा पे करता है। वो अटैक वेजिटा को लगने ही वाला रहता है, बट तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है और वो उस अटैक को दूसरी तरफ फेंक देता है। हम गोकू की आइज को देखते हैं, वो बिल्कुल जेनो के गार्ड की ही तरह हो चुकी रहती हैं और गोकू अपने खुद की सेराफिम फॉर्म में रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।